अकबर बीरबल की मजेदार कहानियां। एक दिन अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। तभी अकबर ने पेड़ पर कौओं का एक समूह देखा। बीरबल, आश्चर्य है कि राज्य में कितने कौवे हैं। हमारे राज्य में 95,463 कौवे हैं, श्रीमान। अकबर आश्चर्य से बीरबल को देखते हैं। तुम्हें ये कैसे पता? मुझे पूरा यकीन है महाराज। आप कौओं की गिनती करवा सकते हैं, बीरबल ने विश्वास के साथ कहा। अकबर ने संदेह से पूछा, अगर कौवे कम हो जाए तो क्या होगा? जहांपनाह, इसका मतलब है कि कौवे पड़ोसी राज्यों में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। लेकिन बीरबल, अगर कौओं की संख्या तुम्हारी बताई संख्या से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? ठीक है, उस स्थिति में दूसरे राज्यों से कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर मुस्कुरा उठे। निष्कर्ष, आप चतुराई और बुद्धिमत्ता से किसी भी स्थिति को अपने लाभ में बदल सकते हैं। 2. केवल एक प्रश्न। एक बार दूर देश से एक विद्वान अकबर के दरबार में आता है। वह घोषणा करता है कि वह बहुत होशियार है और कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। विद्वान बीरबल को चुनौती देता है कि वह उसके सवाल का जवाब दे और साबित करे कि वह सबसे होशियार है। विद्वान ने गर्व भरे स्वर में पूछा, क्या आप 100 आसान प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे या केवल एक कठिन प्रश्न का? अकबर को यह आभास हो गया कि विद्वान बीरबल को नीचा दिखाना चाहता था। लेकिन बीरबल आत्मविश्वास से जवाब देते हैं, मुझसे सिर्फ एक कठिन सवाल पूछो। ठीक है, बताओ पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? विद्वान ने गरजती आवाज में पूछा। मुर्गी, बीरबल जवाब देता है। तुम्हें कैसे पता? विद्वान ने उपहासपूर्वक पूछा। बीरबल ने जवाब में कहा, हम इस बात पर सहमत हुए थे कि आप केवल एक ही प्रश्न पूछेंगे जो आपने पहले ही पूछ लिया है। निष्कर्ष, सूझबूझ से कठिन चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलती है। बीरबल, मुझे एक पेंटिंग चाहिए। कृपया एक पेंटिंग बनाएं और 1 सप्ताह में मुझे दे दीजिए। अकबर के आदेश से बीरबल उलझन में पड़ गया। मैं एक मंत्री हूं महाराज, मैं पेंटिंग कैसे बनाऊंगा? अकबर ने गुस्से में पूछा, क्या आप मेरे आदेश को खारिज कर रहे हैं? उन्होंने आदेश दिया, आपके पास एक कल्पनाशील पेंटिंग बनाने के लिए 1 सप्ताह है, अन्यथा आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। बीरबल को एक विचार सूझा। 1 सप्ताह बाद वह कपड़े में लिपटी एक पेंटिंग लेकर दरबार में आता है। वह पेंटिंग खोलता है और अकबर को आश्चर्य होता है कि कैनवास पर जमीन और आसमान की पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं है। यह क्या है बीरबल? बादशाह ने पूछा। महाराज, ये पेंटिंग मैंने कल्पना से बनाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये घास खाती गाय की पेंटिंग है। लेकिन गाय और घास कहाँ है? नाराज अकबर ने पूछा। घास गाय खा गई। तो गाय कहाँ है? जहांपनाह, अब जब गाय ने सारी घास खा ली है तो वह बंजर जमीन पर क्या करेगी? इसलिए वह अपने खलिहान में चली गई। निष्कर्ष, रचनात्मक सोच मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। एक दिन बादशाह अकबर ने राज्य के सभी दृष्टिहीन लोगों को दान देने का फैसला किया। उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे ऐसे सभी लोगों की सूची बनाएं। दरबारियों ने सूची तैयार की और उसे बादशाह के साथ साझा किया। अकबर सूची पर नजर डालते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया। ये सूची बीरबल के पास ले जाओ। सुनिश्चित करो कि कल बाजार में इन लोगों को अच्छी भीख मिले। बीरबल सूची को देखता है, अकबर के पास जाता है और टिप्पणी करता है, महाराज, ये सूची अधूरी है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, अधूरा से तुम्हारा क्या मतलब है? महाराज, ये सूची और भी लंबी होगी क्योंकि हम ऐसे कई लोगों को भूल गए हैं। मुझे 1 दिन का समय दीजिए और मैं इसे साबित कर दूंगा, बीरबल ने कहा। अकबर सहमत हो जाता है। अगले दिन बीरबल एक पुरानी खाट का ढांचा लेकर बाजार के चौराहे पर बैठता है और एक धागे से खाट बुनना शुरू कर देता है। एक नौकर कलम और एक स्क्रॉल लेकर बीरबल के बगल में खड़ा होता है। बाजार से गुजरते हुए एक दरबारी ने बीरबल को देखा और पूछा, अरे बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने नौकर से कुछ बुदबुदाया, जिसने फिर उस पर कुछ लिख दिया। जल्द ही बीरबल के इर्द गिर्द भीड़ जमा हो जाती है। जब भी कोई बीरबल से पूछता है तो वह अपने नौकर से कुछ बुदबुदाता है, जो फिर स्क्रॉल पर कुछ लिखता है। बीरबल की हरकतों की खबर दरबार तक पहुंचती है और अकबर बाजार में पहुंचता है। बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? वह पूछता है। बिना कोई जवाब दिए बीरबल खाट बुनना जारी रखता है, नौकर के हाथ से पुस्तिका ले लेता है और अकबर को सौंप देता है। महाराज, ये है अंधों की सूची। अकबर ने सूची देखी और अपना नाम सूची में सबसे अंत में देखकर चौंक गया। यह क्या बकवास है? मेरा नाम सूची में क्यों है? नाराज सम्राट ने पूछा।
जहां पनाह, आप और सूची में शामिल सभी लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, जबकि यह स्पष्ट था कि मैं अपनी खाट बुन रहा हूं। तो क्या आप सभी इस सूची में जगह पाने के हकदार नहीं हैं? अकबर को अपनी मूर्खता का एहसास होता है और वह जोर से हंसता है। अकबर हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया बीरबल, तुमने मुझे अंधा साबित करके मेरी आंखें खोल दी। किसी स्थिति के बारे में स्पष्टता पाने के लिए अपनी आंखें और दिमाग खुला रखें। अकबर ने बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए एक चाल चलने का फैसला किया। वह चुपके से अपने दरबारियों को बुलाता है, उन्हें एक योजना समझाता है और उन्हें एक अंडा देता है। अकबर सभी दरबारियों से अगले दिन अपने कपड़ों में छिपाकर अंडा लाने को कहता है। अगले दिन अकबर दरबारियों से कहते हैं कि उन्हें कल रात एक सपना आया कि अपने दरबारियों की ईमानदारी को परखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनसे एक अंडा लाने को कहा जाए। इसलिए वे अपने सभी दरबारियों से कहते हैं कि वे शाही तालाब पर जाएं और एक एक अंडा लेकर आएं। वे कहते हैं कि जो अंडा ढूंढ लेते हैं वे वफादार होते हैं और जो नहीं ढूंढ पाते वे वफादार नहीं होते। दरबारी तालाब के पास जाते हैं और एक एक करके छिपे हुए अंडे वापस लाते हैं। जल्द ही बीरबल की बारी आती है। वह तालाब के पास जाता है लेकिन उसे कोई अंडा नहीं मिलता। वह तालाब के चारों ओर झाड़ियों और पेड़ों के नीचे खोजता है लेकिन कोई अंडा नहीं पाता। बीरबल स्थिति के बारे में सोचते हुए दरबार में वापस आता है। वह देखता है कि दरबारी उसे तीखी निगाहों से देख रहे हैं और आपस में मुस्कुरा रहे हैं। जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाती है। जैसे ही बीरबल अकबर के सिंहासन के पास पहुंचता है, वह मुर्गे की आवाज निकालता है। अचानक हुई इस हरकत से बादशाह और दरबारी हैरान रह जाते हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, केवल मुर्गियां ही अंडे देती हैं। चूंकि सभी दरबारियों ने अंडा पेश किया था, इसलिए वे सभी मुर्गियां ही हैं। चूंकि मैं मुर्गा हूं, इसलिए मैं अंडे नहीं दे सकता। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है और फिर अकबर हंसने लगते हैं, उनके बाद दरबारी भी हंसने लगते हैं। बीरबल एक बार फिर अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। अकबर बीरबल लघु कथाएं। ये कहानियां छोटी हैं लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त हैं। एक बार बीरबल अकबर के राजदूत के रूप में एक राज्य में गए। राज्य के शासक ने बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने बीरबल जैसे दिखने वाले 1 दर्जन लोगों को उनके जैसे कपड़े पहनाए और उन्हें असली सिंहासन के समान सिंहासन पर बैठाया। बीरबल दरबार में दाखिल हुआ। उसने राजा को कभी नहीं देखा था और अब उसका स्वागत 13 शासकों ने किया। बीरबल को पता था कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। उसने अपना सिर घुमाया और राजाओं को देखने लगा। उसने अपनी नजर एक राजा पर टिकाई। बीरबल उसके पास गया, झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज नमस्कार। सम्राट कौन है? राजा आश्चर्यचकित हुआ और उसके हमशक्ल भी आश्चर्यचकित हुए। आश्चर्यचकित शासक ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं असली राजा हूं?